जो आगे बढ़ती जा रही हैं, और हमारे भी ड्रीम हैं, बचपन से देखे हुए सपने बहुत सारे थे, लेकिन पूरे होने की कहीं से उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जॉब में तो ये पूरे हो नहीं सकते। लेकिन मैं उन गर्ल्स के लिए सिर्फ इतनी लाइन कहना चाहूंगी, जब भी आप फील्ड में निकलते हैं, जब भी आप इस सिस्टम को शुरुआत करते हैं और आपको चैलेंजेस आते हैं, तो आप एक ही लाइन महसूस कीजिएगा फील्ड में निकलते हुए, कि सहारों से संभलती हुई कोई गुड़िया नहीं है हम। सहारों से संभलती हुई कोई गुड़िया नहीं है हम तो वो फूल हैं जिन्होंने कांटों में रहकर भी महकना सीखा है, जिन्होंने कांटों में भी, फील्ड में भी रहकर महकना सीखा है, और इस न्यू वन के सफर में चलना सीखा है। सो मैं सारी नारी शक्ति को सल्यूट करती हूँ, जिन्होंने भी आज यहाँ पर इन्वॉल्वेशन किया, एसोसिएशन किया, और जो लोग अभी डर रहे हैं डिसीजन लेने में, जैसे मेरी टीम में भी बहुत सारी लीडर्स हैं। तो मैं आगे अपनी बात को शुरू करने से पहले आप सभी से इंट्रोड्यूस हो जाती हूँ, जो लोग मुझे पहली बार जूम के ऊपर देख रहे हैं। फर्स्टली, let me introduce myself, Sushmita Rawat, and basically I belongs to Devbhoomi, Uttarakhand. I have done BSc एज अ ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के साथ साथ ही मैंने कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किया था, और ये आयुर्वेदिक फूड सप्लीमेंट जो आज हमारा न्यू वन के माध्यम से नेवन फूड सप्लीमेंट मुझे मिला, और मेरी फैमिली में भी इसका बहुत शानदार रिजल्ट आया, मेरा कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ा, और स्पेशली कॉन्फिडेंस बढ़ा मेरी मम्मा का, और जो मुझे हमेशा पॉजिटिव करती हैं, और मैं यही चाहती हूँ कि मैं उनकी लंबी उम्र की कामना करती हूँ, क्योंकि उनकी जितनी लंबी उम्र होगी उतना ज्यादा मैं सिस्टम में काम कर पाऊंगी। और मैं हमेशा ही दुआ करती हूँ कि वो हमेशा हैप्पी रहें, उनकी उम्र बहुत लंबी हो, क्योंकि उन्होंने यस किया, उनको सुपर पॉजिटिव रिजल्ट आया। और आज बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन जो सिर्फ आज एज अ यूजर काम कर रहे होंगे यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर, जो प्रोडक्ट खा रहे होंगे। तो मैं आपसे पर्सनली कहूंगी, अपनी आईडी को रजिस्टर करिए, इसलिए करिए, सिर्फ प्रोडक्ट मत खाइए, अपनी आईडी को रजिस्टर करिए, आईडी पे प्रोडक्ट लीजिए, क्योंकि एक आईडी आपको टॉप लीडरशिप में लेके आ सकती है, एक आईडी आपको बीएमडब्ल्यू दिला सकती है, एक एसोसिएशन आपको मर्सिडीज में लेके आ सकती है, एक एसोसिएशन आपको ब्रॉन्ज बना सकती है, एक एसोसिएशन आपको सिल्वर भी बना सकती है। तो अपनी आईडी के साथ शुरुआत करिए, न्यू वन के साथ। और आज मैं आप सभी लोगों के साथ जो शेयर करने के लिए आई हूँ, वो टॉपिक है मेरा बेसिक। क्योंकि कहते हैं कि जिंदगी में कुछ हमारे बेसिक नियम हैं, हम लाइफ में भी उन रूल्स को फॉलो करते हैं। बहुत सारी वीडियोस मेरे तक पहुंची हैं, जिन भी लीडर्स ने मेरे वीडियो बनाया, मैं सभी लोग का धन्यवाद करना चाहूंगी। आप सब मेरे से उम्र में बड़े हैं, और मैं देख रही थी कि आप मुझे कितना सम्मान करते हैं, और यही सम्मान मुझे और भी ज्यादा मोटिवेट करता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगी कि बैक टू बेसिक की अगर बात करो, तो शायद आपने बहुत बार ये सेशन सुना हो। अगर आपका जो बैकग्राउंड था वो नेटवर्क मार्केटिंग का रहा हो सकता है कि आपने बहुत सारा एक्सपीरियंस नेटवर्किंग के अंदर किया हो, लेकिन मैं आज कुछ डिफरेंट तरीके से, कुछ डिफरेंट जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं कोई भी ट्रेनिंग यूट्यूब से देके नहीं बनाती हूँ, मैं सिर्फ अपना दिमाग लगाती हूँ, अपना थोड़ा सा पास्ट जर्नी पे जाती हूँ कि क्या क्या मैंने सीखा था और क्या क्या मेरे गुरु ने मुझे गाइडलाइन किया था, वही चीजें मैं आपके सामने डिलीवर करना चाहूंगी। क्योंकि अगर हम सभी लोग इस सिस्टम के अंदर आए हैं, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आए हैं, तो जैसे एक परिवार में जन्म लेने के बाद हमें कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं, जैसे हमारा एक रूटीन होता है, हम किसी स्कूल में एडमिशन लेते तो वहां पर भी हमारे कुछ बेसिक रूल होते हैं जो सभी के लिए कंपलसरी होते हैं। उसमें सिमिलैरिटी होती है, यानी आज कोई नया ज्वाइन पर्सन होगा, उसे भी उन रूल को फॉलो करना होगा, कोई पुराना लीडर भी होगा, उसे भी उन्हें फॉलो करना होगा, उन रूल्स रेगुलेशन को। तो आज सिस्टम की कुछ बेसिक चीजें मैं आप सभी के सामने शेयर करना चाहूंगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग अलर्ट होकर सिस्टम को सुन रहे होंगे, इस वेबिनार को देख रहे होंगे, जहां से भी आप कनेक्टेड है, और आप डायरी पेन के साथ जरूर बैठे होंगे, क्योंकि आपका सुना हुआ तो आप भूल जाएंगे आधा एक घंटे के बाद, जैसे ही 9 बजेगी 5 मिनट बाद आप भूल जाएंगे कि मैम ने क्या क्या बोला था। लेकिन अगर आपने कोई चीज आपको समझ में आए, कोई चीज आपको डिफरेंट लगे, कोई चीज आपको लगे आपकी लाइफ और आपके बिजनेस के लिए पॉजिटिव है, तो आप उसे नोट डाउन जरूर कीजिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। वो नोट किया हुआ एक एक शब्द आपकी जिंदगी में, आपके बिजनेस में बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि जो चीजें मैंने सीखी हैं वही मैं आपके सामने डिलीवर करने वाली हूँ। सो दैट सपना मैम, आप मुझे शेयर कीजिएगा क्या मेरा स्क्रीन शो हो रहा है। जैसे मेरा स्क्रीन शो हो जाए आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा ऑडियो करके। सभी लोग अपनी टीम को कनेक्ट कीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सभी लोगों को ज्वाइन कराते हैं, एसोसिएट बना देते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा नॉलेज नहीं होता बेसिक का, और हम उन तक भी नहीं पहुंचने देते, और या हम उन लोगों तक पहुंच नहीं पाते। मैं चलती हूँ अपनी स्क्रीन की तरफ। सर मुझे थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करने का परमिशन दीजिएगा, बिकॉज मेरा स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। कि काइंडली मुझे परमिशन दीजिएगा अपनी स्क्रीन को शेयर करने का।
स्क्रीन शेयर करने में। सो थैंक यू सर, थैंक यू। क्या बात है। कहते हैं चैलेंज के आगे ही बहुत बड़ी जीत है। सो लिखा हुआ है सपना मैम, तभी मुझे बेस पता चल पाएगा। केयरफुली राइट डाउन। क्या बात है, मतलब मेन पॉइंट पढ़ लिया आपने कि ध्यान से सुनिए और नोट कीजिए। सो यस हम मैम। चलते हैं बेसिक्स की तरफ कि एमएलएम के बेसिक्स क्या है। यानी न्यू वन ग्लोबल के अंदर हम आ चुके हैं, लेकिन हमें सिस्टम के कुछ नियमावली को फॉलो करना होगा। जैसे आज लोग वीडियो में कह रहे थे कि मैम आपसे शेयर करने वाली कि एमएलएम के रूल्स क्या हैं, हमारे न्यू वन ग्लोबल के रूल्स क्या हैं, किन नियमों के साथ अगर हम काम करेंगे तो हम वो बिल्डिंग बना पाएंगे, हम उन जड़ों को मजबूत कर पाएंगे, अपने टीम को मजबूत कर पाएंगे, अपना एक नेटवर्क बना पाएंगे। सो मैं शेयर करने जा रही हूँ बेसिक्स ऑफ एमएलएम, एंड आप सभी लोग ध्यान से सुनेगा, राइट डाउन कीजिएगा। एंड वी ऑल आर फैमिली, वी आर ऑलवेज रेडी फॉर सपोर्ट यू ऑल। हम सभी लोग हमेशा आपके सपोर्ट में तैयार हैं, ये आप जरूर याद रखिए। आप अकेले नहीं है इस इंडस्ट्री के अंदर। हो सकता है आपने जॉब किया, बिजनेस किया, वहां आप अकेले थे, सिंगल आपको मेहनत करना था, सिंगल कमाना था और सिंगल का पेट भरना था। लेकिन आज ये एक परिवार है, एक सिस्टम है न्यू वन ग्लोबल जो आपको साथ देने वाला है। तो सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट बेसिक ऑफ एमएलएम। देखिए, आज तक आपने बहुत जिंदगी में बहुत सारी सूची बनाई होगी, बहुत सारी आपने लिस्ट बनाई होगी, लेकिन यहां पर भी पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। नेटवर्क मार्केटिंग के हिसाब से आपको लिस्ट किसी और चीज की बनानी है। लिस्ट तो आपने जिंदगी में वैसे भी बनाई है, आप चाहे इसे हिंदी में बनाएं, इंग्लिश में बनाएं, अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। लेकिन अब मैं आपको शेयर करना चाहती हूं कि इस सिस्टम का फोर बेसिक का जो पहला पिलर है, पहला जो बेसिक है, वो है मेकिंग लिस्ट। यानी हमें लिस्ट बनानी है। लिस्ट किसकी बनानी है, थोड़ा सा हम ध्यान देंगे इस चीज पे। जो मेरी अपलाइन ने मुझे गाइडेंस किया कि बेटा आप सबसे पहले बैठो अपने साथ और सबसे पहले खुद की लिस्ट भी तैयार करो और टीम के साथ बैठ के भी उनकी लिस्ट तैयार करो। तो फिर मैंने पूछा कि सर मुझे कौन सी लिस्ट बनानी है। तो फिर सर ने मुझे गाइडेंस किया, मेरी अपलाइन ने मुझे गाइडेंस किया कि सबसे पहले तो ये लिस्ट बनानी है कि आप न्यू वन के अंदर आए क्यों हैं। यानी आपकी जिंदगी के टारगेट क्या है, आपकी जिंदगी के गोल्स क्या है, कितने साल में आप कौन सी अचीवमेंट करना चाहते हैं, 2025 में आप क्या करना चाहते हैं, 2026 में आप क्या करना चाहते हैं, और अगले 2030 के अंदर विजन उन्होंने मेरा क्लियर किया। आपके क्या टारगेट है जो अगले 5 साल में आप क्लियर करना चाहते हैं, अगले 10 साल में आप कौन सी पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं। एक विजन क्लियर मीटिंग मेरे साथ की, मेरी फैमिली के साथ बैठ के फिर मुझे क्लियर हुआ। तो सबसे पहले आप क्या करिए, अपने टारगेट की लिस्ट बनाइए। अगर ये हमारे पास नहीं है, अगर लाइफ में हमारा कोई चैलेंज नहीं है, हमारे कोई टारगेट नहीं है, तो वही वाली बात है बिना तेल का दिया, कि दिया तो जल रहा है, लैंप तो जल रहा है, लेकिन उसकी बाती में तेल नहीं है। थोड़ा टाइम का है, हल्की सी मोटिवेशन सिस्टम की, हल्का सा ट्रेनिंग, हल्का सा माहौल, लेकिन अगर आपका स्ट्रॉन्ग कोई टारगेट नहीं है तो आप ज्यादा देर तक इस जर्नी में नहीं रह पाएंगे। और आपने देखा भी होगा, जो लोग आपको नेटवर्क मार्केटिंग के फेलियर मिलते हैं मार्केट में, एक्चुअली उनके साथ यही दिक्कत है कि उन्होंने इस चीज को सीरियस नहीं लिया। लेकिन अगर आपने ले लिया तो डेफिनेटली ये सारे टारगेट न्यू वन से पूरे होने वाले हैं, क्योंकि हमारा प्लान इतना शानदार है। नेक्स्ट, फिर सर ने मुझे बताया कि अपने लोगों की लिस्ट बनाई। यानी आपने जब ये सिस्टम लोगों तक देना है, अब देखिए हमारे हाथ में क्या है सपना मैम, हमारे हाथ में है वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट, दैट्स अ फूड सप्लीमेंट, हमारा नेवन, जो हमारे पास मास्टर प्रोडक्ट है, 6 प्रोडक्ट। और हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ऐसा प्लान हमारे पास है। लेकिन जब तक हमने लोग ही डिसाइड नहीं किए, जब तक हमने लोगों को ही लिस्ट में नहीं बनाया, हमने राइट डाउन किया ही नहीं, हमने सिर्फ मोबाइल के भरोसे रह गए, हम सिर्फ फेसबुक आईडी के भरोसे रह गए, हम सिर्फ इंस्टाग्राम फ्रेंड सर्कल के भरोसे रह गए कि हमारी लिस्ट पड़ी तो है, बता तो लेंगे कभी। लेकिन आपको राइट डाउन करना होगा लोगों की लिस्ट पे। जैसे कि इसके लिए 4 बेसिक फॉर्मूला आता है, फ्रेंड्स फॉर्मूला आता है। आप रिलेटिव की लिस्ट अलग से बनाइए, आप अपने कोचिंग वालों की लिस्ट अलग से बनाइए, आप अपने फ्रेंड सर्कल की लिस्ट अलग से बनाइए, कि अड़ोसी पड़ोसी हैं उनकी लिस्ट अलग से बनाएं। अगर हम इस तरीके से चलते हैं सपना मैम, एक सिस्टमैटिकली अगर हमने ये प्रिपेयर कर दिया, ये खुद की भी बनानी है और साथ साथ हमारी जिम्मेदारी है अपनी टीम की भी साथ में बैठ के बनानी है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। उसके बाद
डाउट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। होता है क्या है कि जब इस इंडस्ट्री के अंदर हम आते हैं और आम जिंदगी में हम किसी भी नए काम को शुरू करते हैं, जब भी हम कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे तो वो 8% की आईडी हम लेते हैं, चाहे वो 640 सीसी से हम करते हैं 16% कमीशन के साथ, तो हमारे माइंड में थोड़ा सा क्या आता है, हल्के से डाउट्स आते हैं। क्योंकि जब हम प्रोडक्ट को लेके लोगों से मिलते हैं तो डाउट आते जाते हैं। लेकिन अक्सर जब मैं इस जर्नी में आई थी डायरेक्ट सेलिंग की, तो मैंने एक गलती कर दी थी, वो आप मत कीजिएगा। मैंने अपने डाउट किससे शेयर कर दिए सपना मैम? जो मेरे साथ टीम जुड़ी हुई थी, मैंने उससे जाके शेयर कर दिए। मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ, राइट। मैं ये डाउट, सर ने मुझे समझाया कि डाउट अपलाइन के साथ बैठ के शेयर कीजिए, अपनी जड़ों के साथ नहीं। एक्चुअली टीम ही आपके डाउट में हो जाएगी तो कैसे चलेगा। तो अपनी अपलाइन के साथ बैठ के, जिस लीडर ने आपको ज्वाइन करवाया है या आपको लगता है कि उनसे भी ज्यादा एक्टिव कोई अपलाइन आपको नजर आ रही है, जो सिस्टम के अंदर अचीवर है, जो एक बड़े लेवल पे है, जिन्होंने प्रैक्टिकल अचीवमेंट्स किया है, प्रैक्टिकल उनके पास एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है, आप उनके साथ बैठ के अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। क्योंकि एक नेगेटिव विचार आपकी पूरी जिंदगी और आपका पूरा बिजनेस खराब कर सकता है। तो ये जरूर लिस्ट बनाइए, घबराइए मत, शर्माइए मत कि लिस्ट डाउट रखेंगे तो क्या सोचेगी अपलाइन, रखिए। क्योंकि डाउट क्लियर होंगे तो ही हम बड़ा काम कर पाएंगे। नेक्स्ट, अब लिस्ट बनानी है, थोड़ा सा मैं अपडेट चीजें आपको दे रही हूँ कि नए लोगों की तो हमने बना दी, लेकिन क्या जो टीम, जो यहाँ पर लीडर्स कनेक्ट है, जो लोग ऑलरेडी जिनके एसोसिएशन है पिछले 6 महीना साल भर से, जो न्यू वन का हिस्सा है, क्या उन्होंने कभी अपनी टीम की लिस्ट बनाई है बैठ के? अगर नहीं बनाई है तो आज इस सेशन के बाद अपनी टीम की भी लिस्ट बनानी है। क्योंकि वो लोग बहुत बड़े डायमंड है, वो बहुत बड़े ड्रीमर है, वो बहुत बड़ा कर सकते हैं। एक 2 बॉक्स लेने वाला भी बहुत बड़ा कर सकता है। उसका भी मन है शिमला आने का, उसका भी मन था जयपुर घूमने का, उसका भी मन था न्यू वन में ब्रॉन्ज बनने का, रीजनल बनने का। लेकिन हुआ क्या, हमने उसे प्लान ही सही से नहीं बताया। तो टीम की लिस्ट हमारे पास होगी तो हम बहुत बड़ा काम कर जाएंगे। अगला, यूजर, जितने भी हमारे यूजर्स हैं हम उनकी भी लिस्ट बनाएं। एक्चुअली हम सभी लोग नई मार्केट सर्च करने कर रहे होते हैं, हम सभी लोग कोई स्ट्रेंजर कांटेक्ट कर रहे होते हैं। हमारे पास तो ऑलरेडी इतनी बड़ी लिस्ट है, जितने हमारे प्रोडक्ट यूजर हैं वो अभी हमारे साथ एसोसिएट नहीं है, उनका आईडी हमारे पास अभी नहीं आया, वो सिर्फ प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। 2-4 बॉक्स उन्होंने यूज कर लिए, 6 महीने से यूज कर रहे हैं। तो हम अपनी यूजर की भी लिस्ट तैयार करें और उनको हम सिस्टम के अंदर कनेक्ट करें, तो ये बन जाती है हमारी लिस्ट। तो ये रहा आपका पहला बेसिक, जो आपको करना ही करना है, ये कंपलसरी है, तभी आप बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड बेसिक की तरफ, जो मेरी अपलाइन ने मुझे गाइडेंस किया कि जो सेकंड पिलर होता है सिस्टम का, कि लोगों की लिस्ट तो आपने बना ली, अब आपने टीम की भी लिस्ट बना ली। थोड़ा सा लीडर्स भी समझिएगा और न्यू गेस्ट है वो भी समझेगा, या न्यू एसोसिएशन जिन्होंने लिया है। तो इनविटेशन, सेकंड जो पिलर आता है वो आता है कॉन्टेक्ट एंड इनविटेशन, बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग में आके आपको कुछ ये नया काम करना है, ये वो काम है जो ऑलरेडी हम जिंदगी में करते हुए आ रहे हैं। थोड़ा डायरेक्ट सेलिंग के पैटर्न में आ जाना है हमने, यानी कॉन्टैक्ट इनविटेशन हम लोगों से ऑलरेडी करते हैं, फोन कॉलिंग हम लोगों से ऑलरेडी करते हैं, लोगों को हम घर घर इन्विटेशन देने जाते ही जाते हैं, कार्ड देने जाते हैं, पत्रिका देने जाते हैं, या नौता में इन्वाइट करने जाते हैं ऑलरेडी। तो इसी काम को हमने थोड़ा पैटर्न के साथ करना शुरू कर देना है। सबसे पहले इन्विटेशन किसके साथ करना है? सेल्फ लिस्ट, जो हमने अपनी न्यू गेस्ट की लिस्ट बनाई है, जो हमारे प्रोडक्ट यूजर हैं, हमने सेल्फ की लिस्ट पे इनविटेशन करना है। यानी सेल्फ के जो लोग हैं, जो हमारे 1 साल से 6 महीने से हमारे साथ ब्रॉडकास्ट में है, उनको इनविटेशन करना शुरू कर देना है। अगला, जो टीम की लिस्ट हमने बनाई है, टीम के लिंक पे भी हमने इनविटेशन करना शुरू कर देना है। क्योंकि टीम लीडर नए नए होते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं, उन्हें नॉलेज नहीं होता, और गलत कॉन्टेक्ट इनविटेशन करने के साथ साथ ही वो इस सिस्टम में डेड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें वहां से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, वो सही तरीके से कॉन्टेक्ट इनविटेशन नहीं कर पाते हैं। तो हमें पहले उनके सामने बैठ के उनकी लिस्ट पे बात करनी होगी, तो ही वो सीख पाएंगे। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगला, इनविटेशन कैसे करना है और किस तरीके से करना है? बिल्ड प्योर रिलेशन। कई लोग इनविटेशन करते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं, कॉलिंग करते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं प्रोग्राम सुनने के लिए, तो सिर्फ अपने फायदे के लिए। सबसे पहले तो अपनी सोल है ना, जो अपनी जो आत्मा है, इसे प्योर बना दीजिए, क्योंकि ये सिस्टम है प्योर लोगों का।
ये सिस्टम दिमाग से चलने वालों का नहीं है, ये सिस्टम दिल से चलने वालों का है। जो लोग अपनी टीम के साथ, अपनी अपलाइन के साथ दिल से चल रहे हैं ना, वही लोग आपको टॉप लेवल पे दिख रहे होंगे, वही लोग आपको आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। तो एक प्योर रिलेशन बिल्डअप करिए लोगों के साथ अपनी टीम के लिए। अगर आपकी टीम ने कोई कॉन्टेक्ट आपको दे दिया है कि सर इस पे बात करनी है, तो ईमानदारी से उसके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाइए। चाहे वो गर्ल्स हो, फीमेल हो, चाहे जेंट्स हो, आप किसी भी कैटेगरी में काम कर रहे हो। यस। अगला, आप कॉलिंग एंड होम विजिट। इनविटेशन होता है, या तो आप फोन कॉलिंग के माध्यम से कर रहे हो, और कोशिश करिए किसी को भी अगर इनवाइट करना है तो उसकी एक बार होम विजिट जरूर करिए, क्योंकि पता चल जाता है आपको प्रोस्पेक्ट की नीड क्या है, प्रोस्पेक्टस की। आपको पता चल जाता है सामने वाले की जरूरत क्या है, उसका क्या मोटिवेशन फैक्टर है, क्यों उसे करना चाहिए, तो ही आप उसे तरीके से प्लान दिखा पाएंगे। साथ ही साथ नॉलेज अबाउट सिस्टम। इनविटेशन करने से पहले आपको नॉलेज भी होना चाहिए सिस्टम का। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इनविटेशन करने पे आए हैं, या हम फोन पे ही सारा प्लान बताने पे आए हैं। कई लोग फोन पे प्लान पूछ देते हैं कि चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, आपका बात करने से ही मुझे बहुत आप अच्छे पर्सन लग रहे हैं, ईमानदार पर्सन लग रहे हैं, मुझे एक काम करिए, 2 बॉक्स भेज दीजिए, प्लान में बाद में सुन लूंगा, अपनी आईडी पे ही भेज दीजिए। लेकिन होता क्या है, कई बार जैसे मैं भी मिस्टेक करती थी, होता क्या है कि हमें किसी प्रोडक्ट का प्राइस पता नहीं होता, नॉलेज नहीं होता, मीन्स कौन कौन सी जड़ी बूटियां उसमें डली हैं ये पता नहीं होता। तो नॉलेज लेना भी जरूरी है। डीपी प्राइस कितना है, अपना एमआरपी कितना है, उसका प्रॉफिट कितना आएगा, लोग फोन पे पूछ देते हैं, कई बार डिमांड आ जाती है फोन पे। तो क्या होता है, नॉलेज भी जरूरी है संपर्क करने से पहले। अगला, कॉन्फिडेंस। अगर निमंत्रण करना है किसी को तो कॉन्फिडेंस के साथ करना है। अगर हमारा कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज जरा भी लूज हुआ, तो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एम आई राइट सपना मैम? क्या मेरी बात से सहमत है? यस क्योंकि मैम। आप ही मेरे साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। यानी यस मैम। हमारा कॉन्फिडेंस लूज होता है, हमारा बॉडी लैंग्वेज ढीला ढाला होता है, तो सामने वाला क्या सोचता है, ये मुझे क्या कामयाब करेगा। ये तो खुद ही हमारी हैबिट्स उसे नजर आ जाती है। अगर आसपास अड़ोस पड़ोस में आप कर रहे हैं, तो आप दिखाइए अपना वो एक्टिवनेस। तो कॉन्फिडेंस के साथ करना जरूरी है। एंड 30 सेकंड रूल। क्योंकि अगर आप फोन कॉलिंग पे बात कर रहे हैं, या आप किसी को घर पे भी, जैसे हमारा इवेंट हो रहा है, इवेंट में किसी को इनवाइट करने गए हैं, तो 30 सेकंड से 1 मिनट। अगर आप होम विजिट के लिए गए हैं तो आप 10-15 मिनट बैठ के आइए, चाय पानी पी के आइए, बढ़िया सा रिलेशन बना के आइए। लेकिन अगर आप यही इन्विटेशन फोन के ऊपर दे रहे हैं, तो 30 सेकंड से लेके 1 मिनट से ज्यादा बात मत करिए। क्योंकि जितना ज्यादा आप बात करेंगे, सामने वाला पूछता जाएगा। और अभी आपको हो सकता है कि आप एज अ फ्रेशर हो, अभी आपको कंपनी का सिस्टम का नॉलेज ना हो पूरा। तो कहते हैं अधबर गगली छलकत जाए, आधी भरा हुआ पानी का गागर छलक जाता है। तो आधी नॉलेज ना शेयर करें, सिर्फ 30 सेकंड रूल में 1 मिनट के अंदर उसे इनविटेशन करके आ जाएं, अपलाइन की एडिफिकेशन करके आ जाएं, या आप इवेंट की एडिफिकेशन करके आ जाएं, इवेंट की वैल्यू बता के आ जाएं, कंपनी की वैल्यू बता के आ जाएं, अचीवमेंट्स बता के आ जाए। और उसके बाद कहें भाई मैं थोड़ा बिजी हूं, जब आपको मौका लगेगा आप टाइमिंग बताइए कब आपको प्रेजेंटेशन शेयर करना है, क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ा आधा पौन घंटा तो देना होगा। ये आपका नियम तरीके से अगर हम चलेंगे बढ़िया तरीके से रूल्स के साथ, तो बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा जो पिलर है एमएलएम का बेसिक, वो बेसिक है हमारा सौदा प्लान। सो द प्लान के अंदर आता है, कभी कभी हम लोग मिस्टेक कर लेते हैं, या हम नए नए फ्रेशर होते हैं, तो हम सिर्फ लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बता रहे होते हैं, हम लोगों को अपॉर्चुनिटी बताते ही नहीं है। या हम लोगों को सिर्फ बिजनेस के बारे में बता रहे होते हैं कि भाई एक बार घर से बस 640 सीसी की 2 आईडी लगा दो, अपनी 640 सीसी कर दो और शिमला चले जाओ। लेकिन हमने सामने वाले को प्रोडक्ट नहीं बताया, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, बिजनेस निकालने पे आए हुए हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है, क्योंकि मैं ऐसी गलतियां करती थी, मैं आपको शेयर कर रही हूं। और कई बार हम, बड़ा बिजनेस सामने वाला कर सकता है, बड़ी अपॉर्चुनिटी उसको लग रही है, वो भी समाज में एक पहचान बनाना चाहता है, हो सकता है उसके पास पैसा बहुत हो, लेकिन वो नेम एंड फेम ना हो। और हम उसे सिर्फ क्या बता रहे होते हैं, प्रोडक्ट बता रहे होते हैं। हम उसे सिर्फ 2 बॉक्स दे के आ जाते हैं, उसकी आईडी भी नहीं लेते, और बोलते हैं भाई रिटेल में पकड़ो ये बॉक्स, 1999 इसका एमआरपी है, खाते जाओ, और जब मन करे तो तब आ जाना जूम पे। तो यहां पर भी गलती नहीं करनी है। हर एक पर्सन को, जो भी नया गेस्ट आपको मिल रहा है, उसे प्रोडक्ट प्लान भी बताइए, उसे बिजनेस प्लान भी बताइए, फिर उसके बाद उसकी चॉइस पे छोड़ दीजिए कि उसे कौन से प्लान के साथ आना है। उसकी मर्जी है, फिर उसे यूजर बनना है, उसे एसोसिएट बनना है, लेकिन प्लान दोनों शेयर करना है।
प्लान में क्या होता है, सिंपल सी बात है, जैसे आपको कई बार जूम के माध्यम से भी बताया गया, प्रोफाइल होती है, अपनी कंपनी का बैकग्राउंड, अपनी प्रोफाइल, अपने सिस्टम के एमडी सर का बैकग्राउंड, आज किस लेवल पे कंपनी शुरुआत कर रही है, क्या विजन है कंपनी का, जो कंपनी के टूर्स चल रहे हैं उनके बारे में पूरा सिस्टम, आने वाले कंपनी क्या करने वाली है, क्या अपडेट्स कंपनी लेके आने वाली है उनके बारे में पूरा नॉलेज दीजिए, कब शुरुआत हुई, क्या अचीवमेंट्स रही, प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट नॉलेज दीजिए। कई बार हम एक ही प्रोडक्ट लोग को बताते हैं और सामने वाले को जरूरत है फेमिन्यू की और हमने उसे नेवन पकड़ा दिया, सामने वाला एल्का ले सकता था लेकिन हमने सिर्फ अपना रिटेल करने के चक्कर में अपना शिलाजीत पकड़ा दिया। तो ऑल प्रोडक्ट्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए, ऑल प्रोडक्ट आप शेयर करिए प्लान के अंदर, कंपनी का अचीवमेंट्स आप शेयर करिए, जितने भी हमारे टॉप अचीवर्स हैं ब्रॉन्ज प्लस, उनकी अचीवमेंट्स को शेयर करिए। डेली कंपनी हर बुधवार में, आपका गुरुवार में क्लोजिंग के बाद डेली पोस्ट डालती है, अपने ब्रॉडकास्ट में उन्हें डालिए, हर एक चीज सामने वाले को शेयर करिए, कभी ना कभी तो क्लिक होगा ही होगा। अगला जो बेसिक आता है, जब ये तीनों प्रोसेस हो जाते हैं, आपने लिस्ट बना ली, आपने कॉन्टैक्ट इनविटेशन कर लिया, आपने पर्सन को प्लान प्रेजेंटेशन दिखा दिया, उसके बाद आ जाता है फॉलोअप। फॉलोअप का मीन्स है लोगों से संपर्क में बने रहने की रणनीति, वो प्रोसेस को ही फॉलोअप कहते हैं। यानी डिस्कशन, जहां पे सामने वाले के माइंड में कोई सवाल भी आ सकता है नेगेटिव, कोई पॉजिटिव क्वेश्चन भी वो पूछ सकता है, और भी बड़े लेवल पे वो जानना चाहता है तो आप उसे बताइए, लेकिन सबसे पहले फॉलोअप करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फॉलोअप में कब जाना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि एक टाइम था जब फॉलोअप 24 आवर के अंदर होता था, लेकिन आज टाइम है कि आप ऑन द स्पॉट फॉलोअप करिए, ऑन द स्पॉट सेल क्लोज करिए, ऑन द स्पॉट क्लोजिंग करिए, ऑन द स्पॉट पर्सन को एसोसिएशन करिए, क्योंकि मार्केट्स के अंदर बहुत सारे अदर इन्वेस्टमेंट प्लान चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, और लोगों का, आम लोगों का भी, और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है उनका भी 80 to 90% टाइम सोशल मीडिया के ऊपर स्पेंड होता है। तो न जाने उनको कब कौन नेगेटिव थॉट दे दे, तो जल्दी जाना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ सेम डे अगर कोई इवेंट हो रहा है तो सेम डे पहुंच जाना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए, न जाने कौन कब उसे नेगेटिव थॉट दे दे। क्यों जरूरी है फॉलोअप, क्यों जरूरी है ये भी आपको समझना पड़ेगा। फॉलोअप इसलिए जरूरी है क्योंकि सामने वाले को हमने प्लान दिया है, प्रोडक्ट प्लान दिया है, बिजनेस प्लान दिया है, लेकिन उसके माइंड में कुछ सवाल जवाब आ रहे हैं। अगर आप उसके पास पहुंच गए तो वो आपके साथ ज्वाइन करेगा, आपके साथ आएगा सिस्टम के अंदर, और नहीं पहुंचे तो फिर वो वही सवाल अपने 10 पड़ोसियों के पास रख देगा जो उसे गलत गाइडेंस दे देंगे, क्योंकि वो नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज को नहीं रखते हैं, और हो सकता है वो किसी ऐसे पर्सन से मिल जाए जो फेलियर हो। फॉलोअप कैसे होता है, फॉलोअप का मींस क्या होता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि लोगों से संपर्क में बने रहने की रणनीति, लोगों को टच में रखना पड़ता है, एक यूजर का भी फॉलोअप लगाना पड़ता है, लोगों को टच में रखना पड़ता है, लोगों को जूम पे डालना पड़ता है, लोगों को ब्रॉडकास्टिंग करनी पड़ती है, लोगों से डिस्कस करना पड़ता है। आप कभी भी उनके घर के सामने से गुजर रहे हो तो इग्नोर नहीं करना, उनके साथ विजिट करिए, घर पे बैठिए, रिलेशन बनाइए। ये सारा प्रोसेस ही फॉलोअप का होता है। मेन होता है रिलेशन बिल्डिंग, और उसके बाद होता है आपका बिलीव। कंपनी की जो अचीवमेंट्स है उसे डेली अपडेट करते रहिए, अपने पे आउट्स की अपडेट करते रहिए, अपनी अचीवमेंट्स उसे बताते रहिए, कंपनी के जो टूर्स चल रहे हैं, हर एक पर्सन की कंपनी किस लेवल पे जा रही है, कितना आगे बढ़ रही है, और अगर आपके पास अचीवर अपलाइन है तो आप उनको प्रमोट करिए, क्योंकि आप उनसे डायरेक्टली बात करा सकते हैं फोन पे। यस, नेक्स्ट, तो आपको क्लोजिंग करने में बहुत मदद मिलेगी। कितनी बार होता है, मैं रियली कहूं तो फॉलोअप की कोई गिनती नहीं है सपना मैम कि फॉलोअप कितनी बार होता है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे 10 महीने में भी रिस्पॉन्स दिया है, कई लोग ऐसे जो 1 साल 1.5 साल से लास्ट कंपनी से मेरे ब्रॉडकास्ट में थे, और उन्होंने लास्ट कंपनी का प्रोडक्ट नाम मंगा के ये वाले प्रोडक्ट की डिमांड दी। कहने का मतलब है फॉलोअप की कोई गिनती नहीं कि कितनी बार होता है, जब तक सामने वाला क्लोज ना हो जाए इतनी बार फॉलोअप होता है। मेरा खुद का फॉलोअप लाइफ में, मैं सच कहूं, मेरा फॉलोअप 6 से 7 बार हुआ है। जब मैंने एंट्री दी थी 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट मैंने किया था, 9 से 10,000, तो 6-7 बार में, क्योंकि मैं डाउट में आ जाती थी, फिर मेरी अपलाइन मुझे क्लिक करती थी, रिलेशन बनाती थी, विश्वास दिलाती थी कि बेटा करना है, बहुत बड़ा करना है, आपकी कमिटमेंट है अपने आप से, आपके ड्रीम है। तो फॉलोअप की कोई गिनती नहीं है, तो ये 2-4 बार भी होता है, कई लोग 5 बार में भी आपके साथ ज्वाइन होंगे, 6 बार में भी होंगे, कई लोग 10 बार फॉलोअप करने के बाद भी ज्वाइन होंगे। बस उन्हें टच में बना के रखिए, उन्हें छोड़ना नहीं है, इग्नोर नहीं करना है, हमेशा उन्हें संपर्क में बनाए रखना है। यस, सो ये था मेरा बेसिक सेशन। लेकिन आज कुछ लोगों की डिमांड थी कि मैम सिस्टम के कुछ रूल्स के ऊपर बात की जाए। तो देखिए, सिस्टम के रूल्स तो आप ऑलरेडी, आपकी अपलाइन ने आपको सिखाए होंगे, आपके ग्रेट लीडर आपको सिखाते होंगे फील्ड के अंदर,
और सिस्टम के माध्यम से, इस पाठशाला के माध्यम से भी आपको जानने का मौका मिलता है, आगे भी मिलेगा। लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपसे शेयर करना चाहूंगी जो मुझे लगा कि मुझे आपसे डिस्कस करना चाहिए, जहां पर मैं मिस्टेक करती थी फील्ड के अंदर, जो चीजें मुझे मेरी अपलाइन ने स्टार्टिंग फेज से आज तक भी जो गाइडेंस करते हैं, मैं वो पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूंगी। सबसे पहले, अगर हम सिस्टम के अंदर आए हैं ना, तो आम जिंदगी में जब हम स्कूल पढ़ते हैं, कॉलेज पढ़ते हैं, हम जिंदगी में एक, अगर हम अपनी मैरिज भी करते हैं, मैरिज लाइफ में भी हम जाते हैं, तो हमारे अंदर एक डिसिप्लिन आना चाहिए। हमारे अंदर एक डिसिप्लिन आ जाता है जो बचपन से पापा ने, दादा ने, मम्मी ने, नानी ने डांट डांट के हमें सिखाया है, बड़े भाई ने। तो इस सिस्टम के अंदर भी एक डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन किस चीज का? लाइक डिसिप्लिन, हमारा एक रूटीन होना चाहिए। हमारा सोने का, उठने का एक रूटीन होना चाहिए। हमारा वर्किंग का एक रूटीन होना चाहिए। हमारा एक शेड्यूल होना चाहिए, डे का शेड्यूल होना चाहिए। हमारा नाइट का, इस सेशन को अटेंड करने का शेड्यूल होना चाहिए। हमारे अंदर वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि आप एक परिवार का हिस्सा है, आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हैं, आप एक इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं। आपके अंदर फीमेल्स के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आप पर भी परिवार समझ के चले। बहुत सारे लोग के मुंह से मैं सुनती हूँ, बहुत सारे लीडर कहते हैं कि हर परिवार को अपना परिवार समझे। तो इतना भी ना समझें कि उस परिवार में फिर पारिवारिक रिलेशन लगा दें। बिजनेस करें मीन्स कि खुद भी फायदा लें, अपनी जिंदगी भी बनाएं, लेकिन सामने वाले को, अगर उसने आपको एक फैमिलियर रिलेशन दिया है, अगर किसी अपलाइन ने आपके बिजनेस को बनाने के लिए एक भाई जैसा रोल दिया है, एक बहन जैसा रोल दिया है, तो आप उसे क्रॉस ना करें, एक डिसिप्लिन के साथ चलें। आप अपनी जिंदगी को बनाने में टाइम लगाएं, तो एक डिसिप्लिन होगा सिस्टम के अंदर भी। यानी जूम पे अगर आप आए तो आप 8:20 पे ना आए, आप 8 बजे कनेक्ट हो जाएं। यानी एक सिस्टम है, एक सिस्टम बना हुआ है, आप इसके साथ चलते रहिए। फिर अगला, सिस्टम का रूल क्या कहता है? सिस्टम क्या कहता है कि आप अनुशासित तो रहिए ही, डिसिप्लिन में तो आप रहिए, लेकिन आप सबसे बड़ी चीज है, सिस्टम ये कहता है, सिस्टम के बेसिक ये कहते हैं कि आप पारदर्शी रहिए। क्योंकि मैंने हिंदी इंग्लिश में इसलिए लिखा, कई लोगों को समझने में थोड़ा आसानी रहे। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है आप अपनी अपलाइन और अपनी टीम के साथ बहुत जरूरी है, कंपलसरी। कहते हैं ना कि एक कहावत आती है कि किसी को भरोसा है कि भगवान मुझे देख रहा है। सपना मैम, आप मुझसे थोड़ा कम्युनिकेट यस करिए। मैम। सपना मैम, एक अपलाइन क्या होती है? गॉड का रूप होती है, राइट? यस एक मैम सही जी। अपलाइन, किसी को ये भरोसा मुझे, यस मैम। किसी को तो ये डर है कहीं अपलाइन की मेरे नेटवर्क पे नजर ना पड़ जाए, और किसी को ये भरोसा है कि काम ना हो जो, क्योंकि लीडर्स के साथ जब एक्सपीरियंस किया है, तो मैं आपको पर्सनली कहना चाहूंगी, अगर आप आज ज्वाइन हुए हैं नए नए, कभी भी दो प्लान के अंदर काम ना करें। ये धोखा होगा अपलाइन के साथ भी, और ये धोखा होगा टीम के साथ भी, और ये सबसे बड़ा धोखा होगा अपने करियर के साथ। कई लोग होते हैं कि बैग एक जा रहा होता है, फाइलें 4 सिस्टम की रखी होती हैं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि डरिए कि भगवान आपको देख रहा है, डरिए कि एक दिन अपलाइन आप पे नजर जरूर मारने वाली है, डरिए कि आपकी टीम आपको देख रही है, जिन लोगों पे आपने विश्वास किया वो लोग आपको देख रहे हैं। तो हमेशा ट्रांसपेरेंट रहें हर एक चीज में, इवन चाहे करेक्टर में हो, ट्रांसपेरेंट रहें। कोई सा भी करेक्टर आपका हो सकता है, बाकी आप समझदार हैं, आप इस चीज को समझते हैं। और अपलाइन और टीम के साथ तो हमेशा पारदर्शी रहें। कभी भी जो आप मुंह आगे बात कर रहे हैं, पीठ पीछे भी वही बात करें। सिस्टम ऑल मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग सेशन, जो भी सिस्टम की मीटिंग हो रही है और ट्रेनिंग सेशन हो रही है, हो रहा है, उसमें शामिल जरूर होना है। कई लोग क्या करते हैं कि हम उन्हें बोलते हैं कि भाई आपने जूम पे आना है, लेकिन होता क्या है, कई लीडर मैंने देखा है, उनकी हैबिट में क्या होता है, उनके बिहेवियर में क्या होता है, भाई क्या करना है जूम अटेंड करके, डेली वही तो चलता है।
क्या करना है 20 तारीख को जो इवेंट हो रहा है उसमें जाके? वही तो सूरज शर्मा सर आ रहे हैं, अरे उनसे तो मैं 4 बार मिला हूं, क्या लगता है? अरे मैं तो सीधा, मतलब वही वाली बात है कि हम बड़े नहीं हैं, हमारा सिस्टम बड़ा है। और सपना मैम, सिस्टम से बड़ा तो कुछ है ही नहीं। Yes, ma'am. Right. किसी भी काम में, किसी भी फील्ड में, जहां पर जिन लोगों ने सिस्टम को क्रॉस करने की कोशिश की, जिन्होंने सिस्टम की क्रिटिसाइज करी, जिन लोगों ने अप्लायंस की क्रिटिसाइज करी, जिन्होंने जूम ट्रेनिंग की क्रिटिसाइज करी, उन लोगों के पे आउट और उन लोगों के लेवल आप देखिए कि वो कहाँ है। उनकी जिंदगी आप देखिए कि वो अभी भी मझधार में है। लेकिन जिन लोगों ने, जिन लीडर्स ने और हम लोगों ने अगर इस सिस्टम को प्रमोट किया है, हमने अपनी न्यूवन टीम को प्रमोट किया, हमने ऑल लीडर्स के अचीवमेंट को प्रमोट किया, तो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम सभी लोग ग्रो करते जा रहे हैं, जितने भी यहाँ पर कनेक्टेड हैं सभी लोग ग्रो करते जा रहे हैं। तो ये जरूरी है सिस्टम की हर एक जूम मीटिंग की वैल्यू डालना, ट्रेनिंग मीटिंग की वैल्यू डालना, एलडीपी आ रही है उसकी वैल्यू डालना, इवेंट कोई हो रहा है उसकी वैल्यू डालना, चाहे कोई भी लीडर आ रहा है या कंपनी, जैसे कि सूरज शर्मा सर आ रहे हैं, तो उन्हें नॉर्मली ना बताइए, क्योंकि पूरी कंपनी यहां पर आ रही है, ये चीजें वैल्यू बताने की जरूरत है। यस। नेक्स्ट, सिस्टम का एक रूल, सबसे मेन रूल, और यहीं पर थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे हम लोग वीक पड़ जाते हैं, कि डेली काउंसलिंग करिए अपने एसोसिएट्स से। जितने भी हमारे एसोसिएट्स हैं, जितने भी हमारे टीम लीडर हैं, जिन लोगों ने आईडी लगाई, क्योंकि टीम की लिस्ट जो मैंने पहले कहा था, अगर वो आपके पास होगी तो ही आप कॉल कर पाएंगे, अगर डायरी में उनके नंबर्स नोट होंगे तभी आप कॉल लगा पाएंगे। डेली अपने यूजर से बात करिए, उनकी सिचुएशन पूछिए, उनकी हेल्थ कंडीशन क्या चल रही है, अगर उनको रिजल्ट आ गए तो उनकी वीडियोस बनाइए, उनका टेस्टिमोनियल बनाइए, आपको आपके सिस्टम में बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन ये भी जरूरी है, अब लोग बोलेंगे क्या मैम सबसे बात करनी है? नहीं, बात तो सबसे करनी है, लेकिन सिलेक्शन जरूरी है आज की डेट पे, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बहुत स्पीड से चल रही है, न्यू वन ग्लोबल बहुत स्पीड से चल रही है। आज जरूरत है एक नियम को फॉलो करने का, वो नियम है डायरेक्ट सेलिंग का 80-20 रूल। जरूरी है सिलेक्शन, कि जो सिस्टम में 20% सीरियस है, हम उनके साथ कभी कभी 80% टाइम लगा देते हैं, राइट? मनी एनर्जी टाइम हम उन पे लगा देते हैं, और जो लोग 80% सीरियस है हम उन पे नजर ही नहीं मारते। जिन्होंने घर से भी इन्वेस्ट कर दिया, या जो फुल डेडिकेशन से फील्ड में जा रहे हैं, हो सकता है वो फोटो ना डाल रहे हो, लेकिन हमें वो ग्राउंड में जाके देखना पड़ेगा कि कौन हमारा 80% कैटेगरी का लीडर है, किसको हमें 80% देना है टाइम और किसको 20% देना है। ये सिलेक्शन भी टीम के अंदर जरूरी है। कई लोग होते हैं, कई लीडर होते हैं कि हम उनसे काउंसलिंग करते हैं, वो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, वो हमेशा नेगेटिव थॉट प्रमोट करते हैं, कभी अपलाइन के बारे में, कभी लीडर्स के बारे में, कभी कंपनी के बारे में, कभी प्लान के बारे में, कभी टूर के बारे में। उन लोगों को सिलेक्ट कर दीजिए और उन्हें रिजेक्ट कर दीजिए अपने बिजनेस से। लेकिन अगर हमें टॉप लेवल पे जाना है तो वो 80% का रूल जरूरी है। जो पॉजिटिव लीडर हैं, जो बड़ा करना चाहते हैं, जिनका विजन है आपके साथ चलने का, जो आपको लगता है वो डेली जूम पे आ रहे हैं, वो डेली सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने जो वो चीजें इस पाठशाला में सिखाई गई, एक एक चीज आपको वो अप्लाई करते हुए दिख रहे हैं, आप उन पे फोकस कर दीजिए। जिनका कोई विजन है लाइफ में, जिनका कोई विजन है और जिनका कोई रीजन है लाइफ में कुछ, जो सच में इमोशनल है अपनी जिंदगी के लिए, जो मजाक नहीं करते हैं, मींस सीरियस है अपने सिस्टम के लिए, अपने टीम के लिए, आप उन पे फोकस कर दीजिए। डेफिनेटली ये सिस्टम के रूल हैं, जो सिस्टम के अकॉर्डिंग मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आज मुझे ये जिम्मेदारी दी गई थी तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और एट द लास्ट, टाइम मेरे पास कम रह गया है, सबसे मेन पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, नो लैग पुलिंग विद एनी लीडर्स टीम एंड फोकस ऑन योर टीम। लैग पुलिंग का मतलब है टांग खींचना। कभी भी हो, अपनी टीम पे फोकस करने हमें जरूरत है। देखिए, सिस्टम का बेसिक ये कहता है, आपने अगर मुझे बेसिक रूल बताने की बात करी है, तो सिस्टम का बेसिक ये कहता है कि जो सपने हम किसी और लीडर के टीम को दिखा रहे हैं, हम महसूस करें, हम एक बार भगवान के सामने बैठे, आंखें बंद करें, रात को बैठे कि आज मैंने किसी लीडर की, कोई लीडर मुझे मिला टूर में, या कोई लीडर मुझे किसी एलडीपी में मिला, या वो लीडर वहां प्रेजेंट नहीं है, मुझे कोई भी मिला, मैंने उसे सपने तो दिखा दिए, लेकिन क्या हमने, जो हमारी टीम है, याद कीजिएगा कि जो हमारी लेफ्ट राइट में टीम है, क्या जो सपने हम किसी लीडर की टीम को दिखा रहे हैं, क्या वो सपने हमने अपने डाउन लाइन के पूरे कर दिए हैं, या सिर्फ हम ख्याली पुलाव सामने वाले को पका हुआ दिखा रहे हैं कि भाई इसे खा ले? क्योंकि आपकी की हुई एक नेगेटिव डिस्कशन, आपका किया हुआ
जो आपने नेगेटिव आइडिया किसी को शेयर किया है, आपको लगता है, क्योंकि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाहूंगी सपना मैम, बहुत बड़ा डिफरेंस आया है महंगाई का, मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहूंगी। लेकिन सपना मैम, क्या आपने सुना कि माचिस महंगी हो गई? हर चीज महंगी हुई है सपना मैम। यस मैम, बिल्कुल। सब्जी महंगी हुई है, चावल आटा महंगा हुआ है, सिक्कों की क्वालिटी बदल गई है, करेंसी भी महंगी हो गई है, लेकिन क्या माचिस महंगी हुई है? माचिस कई सालों से 1 रुपए पे ही अटकी हुई है। क्यों? क्योंकि माचिस का काम है आग लगाना। समझ रहे? माचिस का काम ही नेगेटिव है, इसलिए उसकी कीमत 0 है। सो दैट आप अपनी जड़ों पे फोकस कीजिए। ये सिस्टम के बेसिक अगर आपने मुझे बोला है तो न्यूवन का बेसिक यही कहता है, न्यूवन सिस्टम ही यही कहता है कि आज आप अपनी लेफ्ट राइट पे ध्यान दीजिए, अपनी लेफ्ट राइट के सपनों को पूरा कीजिए, और आप किसी भी लीडर की टीम को सपने मत दिखाइए। जो आपकी टीम है, अपनी डेप्थ है, उस पर फोकस करें और उनके सपने पूरे करें। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लीडर से आपका मिलना जुलना होगा, और मैं इसीलिए आपसे सिस्टम के रूल शेयर कर रही हूं कि कभी भी आप लैग पुलिंग ना करें, किसी की टांगे ना खींचे, किसी की जनरेशन खराब ना करें, और किसी की पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला वो बिजनेस खराब ना करें। इतना टाइम अगर आप, क्योंकि सिस्टम तो ये कहता है, बेसिक तो ये कहता है कि नए प्लान कीजिए, बेसिक ये कहता है लिस्ट बनाइए, बेसिक में कहीं ये लिखा ही नहीं है डायरेक्ट सेलिंग में कि आप टांग खींचने का काम कीजिए। तो सॉरी टू से, मैं करती थी, मैं रियली बताऊं, प्रैक्टिकल लेवल पे मैं बात कर रही हूं, ऐसा मुझे लगता था कि शायद सबके साथ मेरा रिलेशन अच्छा रहेगा तो बढ़िया रहेगा, लेकिन नहीं, मेरी अपलाइन ने मुझे गाइडेंस किया कि बेटा सिर्फ अपने डेप्थ पे फोकस करो, अपने बिजनेस से फोकस करो, ये भूल जाओ अप्लायंस क्या कर रही है, ये भूल जाओ, मतलब इस चीज पे फोकस मत करो, अपनी टीम के ऊपर फोकस करो। और आज हम लोगों को ये विजन शेयर किया और मेरी अपलाइन ने मुझे गाइडेंस किया, जो गाइडेंस मुझे मेरी अपलाइन ने किया, क्योंकि मेरी अपलाइन एजुकेटेड अपलाइन है और प्रोफेशनल अपलाइन है, उन्हें पता है कि कहां पर मेरी टीम मिस्टेक कर लेती है, तो वो चीजें उन्होंने गाइड की हैं, जो चीजें मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। तो अपनी डेप्थ पे फोकस करें। सिस्टम का बेसिक यही कहता है, नए प्लान करिए, लोगों को ज्वाइन कराइए, उनको सिस्टम में डालिए। बेसिक ये कहीं कहता ही नहीं है कि आप लैग पुलिंग करिए। अगर आपका ध्यान इस चीज में है तो इस ध्यान को हटा दीजिए और बचिए उन लोगों से जो लैग पुलिंग करते हैं, क्योंकि एक नेगेटिव आइडिया शेयर करने वाला इंसान कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता, वो नेगेटिव ही आपको लेके जाएगा, और उसका दिया हुआ नेगेटिव आइडिया ही आपकी जिंदगी में आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाएगा, पॉजिटिविटी की तरफ नहीं ले जाएगा। आप सिस्टम में बने रहिए, अप्लायंस को फॉलो करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। और सिस्टम के नियम सिर्फ यहीं तक नहीं है, ये चीजें मैंने आपसे शेयर करी जितना टाइम मुझे मिला और जितना मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम के हजारों ऐसे रूल हैं जो आने वाले टाइम पे आपके लीडर्स आपको शेयर करेंगे, और मुझे मौका मिला तो इसके बाद के जो टॉपिक अगर मुझे मौका दिया जाएगा तो मैं आपसे नेक्स्ट टाइम शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच टू बी कंटिन्यू टॉपिक, क्योंकि कल ये वेबिनार यहीं पर खत्म नहीं होता है, कल फिर से कोई नया स्पीकर आएगा, कल फिर से कोई नया होस्ट आएगा, कल फिर से एक नया चैप्टर खुलेगा हमारे न्यूवन ग्लोबल का, आप उसे सीखिएगा। टू बी कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच ऑल लीडर्स एंड थैंक यू सो मच। आज की जो होस्ट है मैं उन्हें इनवाइट करना चाहूंगी, एंड थैंक यू सो मच जितने भी लोगों ने मेरा साथ दिया, आप सभी लोग मुझे पता है कि बहुत अप्रिशिएट कर रहे होंगे, एंड थैंक यू सो मच माय ग्रेट मेंटर, ग्रेट गुरु, वेरी एजुकेटेड पर्सनालिटी, वेरी प्रोफेशनल। मैं रियली कहूं तो आज फुल ऑन डेडिकेशन के साथ, बिल्कुल भी नहीं घबराते, टाइम एनर्जी मनी जो लग जाए, लेकिन आज टीम के साथ सर ब्रॉन्ज एग्जीक्यूटिव बनने के बाद भी वो डेप्थ बिल्डिंग तक सिखाते हैं, 0 लेवल तक ग्राउंड लेवल करते हैं। सर हम भी इसी तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं सर आपकी गाइडेंस में, एंड थैंक यू सो मच ऑल टीम लीडर्स का, थैंक यू सो मच ऑल न्यू वन मैनेजमेंट का, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड ओवर टू होस्ट सपना मैम, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जी मैम।